नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेघा दासी। मेघा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर देहात सिकंदरा से। मेघा जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से हमने 17 मई 2015 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। 24 साल से हमारे मामा और पिताजी सभी पूरा परिवार गायत्री परिवार जी से जुड़ा हुआ था। उन्हीं की हम भक्ति किया करते थे और सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। वह तीर्थ जहाँ भी जाना होता था, भंडारा या फिर कहीं भी हमारे घर से सब जाते थे, हम भी जाया करते। यही भक्ति हम लोग भी किया करते थे। बहन जी, आपने बताया कि आप और आपका पूरा परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था। तो हमारे दर्शकों को आप एक बार अगर बताना चाहें तो जरूर बताएं कि गायत्री परिवार से आपको क्या भक्ति साधना मिली हुई थी। गायत्री परिवार से हमें ये साधना मिली थी, गायत्री मंत्र जाप करने को था। जैसे वो था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही मंत्र का जाप हम लोग किया करते थे। तो बहन जी, जो भक्ति साधना आप कर रहे थे और गायत्री मंत्र का जाप आप किया करते थे, इस सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? इन सब से हमको कुछ भी लाभ नहीं हुआ और हानि होती चली गई। हमारी जो माताजी थीं और मेरी बड़ी बुआ थीं, उनकी डेथ हो गई थी। कि हमारे दर पे भूत प्रेत की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हमारी जो माताजी थीं उनको कि टीबी बोला गया था कि टीबी है। जब चेकअप कराते थे तो कभी कुछ नॉर्मल आती थी और कुछ नहीं था, बस और कुछ भी नहीं निकलता था। सब नॉर्मल रिपोर्ट थी और फिर भी कि उनकी डेथ हो गई। और जब बाद में पता चला कि ये किसने किया है, तो हमारे डैडी ने कि काफ़ी तांत्रिक वगैरह को दिखाया। दिखाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। एक तांत्रिक ने कि ये बताया था सिर्फ कि तुम्हारे ऊपर किसने क्या कर रखा है। मेरे जो ताऊ थे वो बंगाली पढ़े हुए थे, उन्होंने कि हमारी मम्मी के ऊपर ये सब किया हुआ था। कि उस तांत्रिक ने हमारे डैडी को एक तवे के ऊपर बैठाला और बोला कि आपको जिस पे शक हो आप उसका नाम लीजिए। मेरे डैडी ने काफ़ी लोगों के लिए जो जिस पे शक थे, तो डैडी ने फिर आखिरी टाइम अपने भाई का भी नाम लिया। जब उन्होंने अपने भाई का नाम लिया तो वो तवा अपने आप घूमने लग गया। तो फिर जब वो घूमा तो हमारे डैडी ने बोला कि हम ऐसे कैसे मान लें कि हमारे भाई ने ये सब कुछ किया है, ये तवा घूमने से। तो बोला कि आप कैसे मानोगे? डैडी ने बोला कि इसको 2 बार घुमाओ, सिर्फ 2 बार घूमे, ये पूरा ना घूमे। तो 2 बार उसने घुमाया। जब उन्होंने फिर से नाम लिया तो वो 2 बार ही घूमा। इससे तय हो गया था ये सब कुछ काम कि हमारे ताऊ ने किया है। जिस तांत्रिक ने बताया तो वो मेरे घर से लौट के गया और उसकी उसी रात को उसी दिन उसकी डेथ हो गई। वो भी सुबह नहीं उठा, उसकी भी मृत्यु हो गई। और भी तांत्रिक हमारे घर आने से मना कर देते थे कि तुम्हारे इधर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये बाधा हमको भी हो गई तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमारे इधर पे बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो ये बात जब हमारी बड़ी बुआ को बताई गई तो उन्होंने कि अपने भाई को फ़ोन लगाया, बोला बहुत गाली गलौज थोड़ा बहुत किया, तो उन्होंने फ़ोन पे ही उनको कुछ कर दिया। और उसी दिन से उनकी 2 दिन तबीयत ख़राब रही और तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके भी 2 बच्चे बच्चे थे, उनकी भी ज़िंदगी बेकार हो गई। वो बहुत ज़्यादा ही सिद्धि थी उनके अंदर। वो कहते थे कि हम तुम्हें 3 साल के अंदर पूरा परिवार ख़त्म कर देंगे। गायत्री परिवार की भक्ति करते करते हुए भी हमको पूरे परिवार को प्रेत बाधा हो गई और उसके चलते हमारी मम्मी की मृत्यु हो गई और हमारी बुआ जी की भी मृत्यु हो गई और हम लोग ग्रस्त हो गए बीमारियों से। गायत्री परिवार से हमें कोई लाभ तो हुआ नहीं और हानियों में हम जकड़ गए। तो बहन जी, आपने बताया कि गायत्री परिवार से आपने नाम दीक्षा ली, आपके परिवार ने जो है उनकी भक्ति साधना की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपकी माता जी की मृत्यु हो गई और आपके पूरे परिवार पे प्रेत बाधा का साया आ गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप लोग कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे आए। मेरे जो पापा थे,
पापा जी मतलब मेला किया करते थे, तो वहाँ पर मतलब कि पुस्तक सेवा हो रही थी, वहाँ पर उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। तो मतलब मेरे डैडी ने वो पुस्तक खरीदी और मेरे दादाजी ने भी खरीदी, और साथ ही सिकंदरा में भी वो पुस्तक सेवा हो रही थी, तो मेरे भाई जी ने भी खरीद ली पुस्तक। तीनों लोगों ने खरीदी और मेरे पापा जी ने और दादाजी ने दोनों लोगों ने पढ़ा। तो मतलब उसमें जब पढ़ा तो उसका मतलब जो ज्ञान था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल हट के ज्ञान था। तो मेरे डैडी ने कहा ये क्या है, ये चीज़ क्या है? तो उन्होंने फिर गहराई से पढ़ा, फिर उन्होंने शास्त्रों से, गीता से, अपने मतलब हमारे घर पे ये सब चीज़ रखी रहती थी, उन सब से मिलाया, तो वो बिल्कुल सत्य पाई गई। तो हमारे डैडी ने 2014 में गुरुजी से मतलब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। पापा जी के नाम दीक्षा लेने के बाद 1 साल बाद हम लोगों ने भी मतलब वो ज्ञान समझा, और फिर हम लोगों ने भी नाम दीक्षा 2015 में ले ली। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा 2015 में ली। पहले आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, तो आपको ऐसा क्या अलग लगा कि आपको गायत्री परिवार छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ा? मतलब जो गायत्री परिवार में जो साधना बताई जाती थी वो शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वो शास्त्र विरुद्ध थी। और जो संत रामपाल जी महाराज मतलब ज्ञान बताते हैं वो बिल्कुल शास्त्रों से, वेदों से मिलता हुआ है। इसलिए हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप आए, आपने नाम दीक्षा ले ली, तो क्या उसके बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, हमें सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि हमको मोक्ष मार्ग मिल गया, और फिर लाभ इतने हुए कि हम गिनाने बैठ जाएँ तो रात से दिन हो जाए, दिन से रात हो जाए, गिना ना पाएँ। फिर भी हम कुछ मतलब लाभ बताएँगे आपको। जैसे हमारे मतलब घर में भूत प्रेत की बहुत ज़्यादा बाधा थी, अघोरी इस टाइप की मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब बाधा थी। हमारे घर में मतलब ज़्यादा ही दिक्कत थी। तो उसके बाद जिस दिन हमारे पापा जी मतलब नाम दीक्षा लेके आए, उन्होंने घर में जब ज्योति जलाई, तो हम लोग छत पर थे और मतलब ज्योति जलाई, आरती की, पापा लोग बाहर गए और मतलब इतना तेज़ धुआं निकला, इतना तेज़ धुआं जाल से निकला ऊपर की ओर। हम लोग कहें ये क्या है, क्या आग लग गई नीचे, क्या हो गया? हम लोग भाग के जब नीचे गए तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी। और उससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, वो धुआं बहुत ही अजीब था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब गुरुजी से मतलब ये अरदास लगाई तो हम लोगों को पता चला कि ये कुछ भी नहीं था, जो हमारे घर में भूत प्रेत की बाधा थी वो सब निकल गई। उस दिन के आज दिन है कि हमारे यहाँ पर कोई भी भूत प्रेत की बाधा नहीं है। और सबसे बड़ा लाभ हमारे घर में, हमारे इधर पे हमें सबसे ज़्यादा मतलब हमारी तबीयत ख़राब रहती थी। हम टाइफाइड का भी कुछ मतलब कि पी लिया हमें मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। एक बार हमारी मतलब सांस रुक गई थी ऐसे ही, तो हमारे घर वाले लेके गए। जब मेरे घरवाले लेके गए तो उन्होंने मतलब कि दिखाया, तो मतलब डॉक्टर ने बोल दिया ये हमारी बस की बात नहीं है, आप इसे कहीं और ले जाइए। तो जब ये कहा तो हमारे डैडी ने गुरुजी से मन ही मन अरदास लगाई, और बस उसके 5 मिनट बाद ही हमको एकदम से सांस आ गई और हम बिल्कुल सही हो गए। वहाँ से हमारे डैडी घर ले आए, कहीं भी नहीं ले गए, और अमृत जल पिवाया और बस लिटा दिया हमको, और सुबह हम बिल्कुल सही हो गए और जैसे हमें कुछ हुआ ही नहीं था। सबसे बड़ा लाभ हमको यही हुआ कि हमें जीवन दे दिया, हमें जीवन दान कर दिया। और हमारे घर में जो मेरे ताऊ थे, जो भूत प्रेत की बाधा डालते रहते थे, मतलब जो करते रहते थे, उन्होंने बोला था कि हम 3 साल के अंदर तुम लोगों को मार डालेंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। तो आज के दिन भी हम सब लोग सही सलामत हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से हम लोग सही हैं। सबसे बड़ा यही लाभ है कि हमको परमात्मा की दया से पूरे परिवार को जीवन दान मिला। और एक और लाभ, मेरे जो दादाजी थे उनकी मतलब प्लेटें मतलब कि अचानक से कम हो गई। मतलब जब वो एक पहले जब गुरुजी से हम लोग जुड़े नहीं थे संत रामपाल जी महाराज से, तो मतलब कि उन्होंने एक बाबा जी को दिखाया हुआ था कि मतलब कि क्या है मेरे जीवन की रेखाएं देख के। जब उन्होंने दिखाया तो उन्होंने बताया था कि आपकी 80 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और भी लोगों को दिखाया तो वो बात सही भी हुई थी। तो ऐसा ही हुआ, मेरे जब दादाजी 80 साल के हुए तो उनको डेंगू हुआ और उनकी ब्लड प्लेटें
कम हो गई थी। जब वो कम हुई तो उन्होंने मतलब कि पापा जी से मतलब बोला, तो दादाजी ने कहा कि देखा मुझको चल के प्लेटें कम हो गई हैं मेरी, तो प्रॉब्लम हो गई है। तो ठीक है, मतलब कि पापा जी बोले ठीक है। जब हॉस्पिटल गए उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अभी इनको दिखाओ जाके, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, कानपुर ले जाओ इनको। तो कानपुर ले जाओ। फिर हमारे डैडी ने मतलब पापा जी ने बोला कि नहीं, कानपुर नहीं ले जाते, आपको घर ले चलते हैं। जब घर ले गए उनको, तो मेरे दादाजी ने मतलब रो के बस परमात्मा को प्रणाम किया, परमात्मा अब आपके ऊपर है, हम एक भी रुपए की दवाई नहीं लेके आएंगे। और मेरे दादाजी ने एक भी रुपए की दवाई नहीं ली। और मतलब उसके दूसरे तीसरे दिन पापा जी फिर से मतलब कि दादाजी को लेके गए और कहा इनकी चेकअप करो। और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो दादाजी की पूरी प्लेटें सही हो चुकी थी, जितनी कम थी पूरी हो चुकी थी। मतलब डॉक्टर भी हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता, हमने 2 दिन पहले ही तो इनकी रिपोर्ट देखी थी, ऐसे कैसे हो गया। तो हमारे पापा जी ने बताया ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज का किया हुआ है, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ही चमत्कार किया है। ऐसे ही हमको बहुत से लाभ होते हैं और होते आ रहे हैं। तो बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार को लाभ हुआ, आपके पूरे परिवार पर जो प्रेत बाधा थी वो दूर हो गई संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते ही, और आप लोगों को जीवन दान भी मिला। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हम नहीं दे सकते, बस प्रार्थना कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हैं, वो इस पृथ्वी पर पूर्ण परमात्मा हैं, वो शास्त्र के अनुकूल भक्ति देते हैं। आप खुद अपने वेदों को, शास्त्रों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको मिला सकते हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक ले सकते हैं और उससे मिलाएं, और आप जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान बताते हैं, क्या कहते हैं। वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और मोक्ष कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए काफ़ी चैनलों पर सत्संग चलता है, उसके नीचे नंबर आते हैं, आप उससे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी केंद्र से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब।